ना। आज हम सेकंड देखने वाले ब्रायोफाइटा। आज हम देखने वाले हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, यानी कि ये कैसा ब्रायोफाइट्स जो है कैटेगरी, इसमें सिंपल प्लांट आते हैं। कैसे प्लांट आते हैं? सिंपल प्लांट। और उसके बाद प्रिमिटिव लैंड प्लांट मीन्स जो पहले सबसे पहले जो प्लांट आए लैंड के ऊपर, सबसे पहले जो प्लांट आए वो काय में आते हैं? ब्रायोफाइटा में आते हैं। काय में आते हैं? ब्रायोफाइटा। द टर्म ऑफ ब्रायोफाइटा वाज कॉइन्ड बाय ब्राउन 1864 में। 1864 में जो बॉटनिस्ट थे ब्राउन, कौन? ब्राउन, उन्होंने ब्रायोफाइटा के जो टर्म्स है, कंडीशन है, वो क्या किया था? प्रपोज किया था। क्या किया था? प्रपोज। Whose scientist? ब्राउन। याद में रखना इम्पोर्टेंस है ना। 1864। Okay. They are regarded the amphibians of the plant kingdom. उन्होंने कहा था कि जो ब्रायोफाइट्स जो है प्लांट है ना, ये कैसे है? एम्फीबियंस है। कैसे है? एम्फीबियंस भी समझते हो ना आप लोग? एम्फीबियंस जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस हम क्रॉप को बोलते हैं, पानी में भी रहती है, जमीन में भी रहती है ना, लाइक दिस। The study of bryophytes called bryology. ब्रायोफाइटा की जहां पर हम ब्रायोफाइट्स की जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंस है। क्या कहते हैं? अब इनकी हैबिटेट कैसी है? ब्रायोफाइट्स की हैबिटेट। ब्रायोफाइट्स यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। कौन से प्लेस में आते हैं ये? मॉइस्ट प्लेसेस और सैडी प्लेसेस, दोनों प्लेस में ये ग्रो होती है। अब इनकी स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स क्या देखेंगे हम? स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स। सम ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डाइवर्स हैबिटेट्स सच एज एक्वाटिक। कुछ ब्रायोफाइट्स क्या रहते हैं? वो डाइवर्स में हैबिटेट्स करते हैं, यानी कि कुछ पानी में करते हैं, कुछ जमीन के ऊपर करते हैं। क्या करते हैं? पानी में और जमीन के ऊपर। सच एज एक्वाटिक, फॉर एग्जांपल रिशियोकार्पस नटन। एग्जाम्पल क्या है? जो एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स है उसके एग्जाम्पल क्या है? याद रखना है, रिशियोकार्पस नटन। अंडरस्टैंड? हाँ, रिशियोकार्पस, RICCIO CARPUS NATAN नाटन। या फिर उनकी स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स एफिपाइट्स भी है। एफिपाइट्स क्या रहते हैं? हमने इससे पहले देखा। सैप्रोफाइट्स है ना। उसके बाद ड्राई हैबिटेट्स में भी ये आते हैं। कौन से? इनकी स्पेशल हैबिटेट्स क्या है? कुछ डाइवर्सिबल हैबिटेट्स है इनके। कैसे? डाइवर्सिबल, यानी कि एक्वाटिक भी है और लैंड फॉर्म में भी है ना। एफिपाइट्स, सैप्रोफाइट्स और ड्राई हैबिटेट्स। अब इनकी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, इनकी प्लांट बॉडी कैसे रहती है? बॉडी इनकी कैसे रहती है? द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फेज। अब ये इनकी जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की, कितने टाइप्स की है? 2 फेज है इनके। कितने फेज है? 2। गैमेटोफाइटिक फेज एंड
स्पोरोफाइटिक फेज। कितने फेज है इसके? दो। कौन कौन से? द प्लांट आर स्मॉल। इसके जो प्लांट रहते हैं वो कैसे रहते हैं? स्मॉल रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्मॉल। रेंज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स में इनको क्या करते हैं? गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल झुपसिस, अगर हम देखते हैं ब्रायोफाइट झुपसिस, कौन सा? झुपसिस, उसकी लेंथ कितनी है? 30 to 40 सेंटीमीटर। कितनी इंपॉर्टेंस है? झुपसिस जो है कौन सा? सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स के अंदर स्मॉलेस्ट प्लांट झुपसिस, जिसकी लेंथ कितनी है? 30 to 40 सेंटीमीटर। अगर हम टॉलेस्ट स्पेसीज देखते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, कौन से? टॉलेस्ट, वो है डॉसिनिया। डॉसोनिया, DAW, डॉसोनिया, जिसकी लेंथ होती है 70 सेंटीमीटर तक, 70 सेंटीमीटर तक। अंडरस्टैंड? स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है ब्रायोफाइट्स के अंदर? झुपसिस। ओके, जिसकी लेंथ 30 to 40 सेंटीमीटर रहती है ना? और उसके ये स्टार्ट है ना? हाँ। उसके बाद टॉलेस्ट अगर स्पीसीज हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर तो कौन सा है? डॉसोनिया, जिसकी लेंथ कितनी रहती है? 70 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? सर 5 मिलीमीटर क्या है? हाँ, 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर कहाँ बोला? उसके बाद उसके अगर हम देखते हैं गेमेटोफाइट्स प्लांट बॉडी जो है, द गेमेटोफाइट्स आर आइदर थैलॉइड। ये कैसे रहते हैं? थैलॉइड रहते हैं। कैसे रहते हैं? थैलॉइड। ओके, यानी कि उसमें ना तो रूट रहती है, ना स्टेम रहते हैं, ना लीव्स रहते हैं। थैलॉइड का मतलब क्या है? नो डिफरेंशिएटेड ट्रू रूट, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम। अंडरस्टैंड? रूट आर कंप्लीटली एब्सेंट। ब्रायोफाइट्स में रूट यह कंप्लीटली क्या रहते हैं? एब्सेंट, एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय यूनि और मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक राइजोइड्स। अब ये रूट तो नहीं रहते हैं, इस प्लांट्स में रूट नहीं रहते हैं, लेकिन रूट की जगह पर राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंट है। रूट की जगह में रूट रिप्लेस्ड बाय राइजोइड्स और ये चार। ओके, ZOID। द वास्कुलर टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट। इनकी बॉडी में वास्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट रहते हैं। मीन्स वास्कुलर टिश्यू क्या हो गए? जाइलम एंड फोलियम। याद रखना ये हमेशा। ओके, जाइलम और फोलियम जो है ये क्या रहते हैं? इसमें एब्सेंट रहते हैं। रूट भी एब्सेंट रहते हैं। ओके, लेकिन रूट की जगह में क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? राइजोइड। ये इनका क्या हो गया? बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शन है ना? अब इनका हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन। ये तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शंस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस 4 मेथड से होती है। 4 मेथड से ये क्या करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस करते हैं। फर्स्ट मेथड है डेथ एंड डेकेड। डेथ एंड डेकेड। सेकेंड है एडवांटिशियस ब्रांचेस के थ्रू। उसके बाद थर्ड है ट्यूबर्स। ओके,
और फोर्थ है गैमी। 4 क्या है इसके मेथड है। अब डेट एंड डेके बोले तो ये मेथड कैसी? Most of these plants reproduce vegetatively by gradual death and decay of two older part of the plant body, यानी कि जो older body रहती है वो older body के ऊपर वो फिर से new body बना लेती है, यानी कि older body को साइड में रख के वहाँ पर new body आ जाती है। ओके, सेकेंड है adventitious branches के थ्रू many plants like रिशिया। ओके, ये जो है गिव राइज न्यू प्लांट ऑन द अराइवल फेवरेबल कंडीशन। सॉरी, रिशिका, फ्यूटन्स, रुबेला, ऑस्ट्रेलिया, पीलिया ये रिप्रोड्यूस करते हैं एडवांटेजेस ब्रांचेस, यानी कि उनकी जो ब्रांच रहती है उस ब्रांच से दूसरा पौधा फिर से तैयार हो जाता है। उसके बाद है ट्यूबस, एंथोसिरस। एग्जाम्पल है ट्यूबस में क्या है? एंथोसिरस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ट्यूबस में कौन सा ब्रायोफाइट्स या फिर ट्यूबर एंथोसिरस जो है ब्रायोफाइट्स, ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शंस करता है ना। उसके बाद है गैमी। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। क्या है? सेक्सुअल reproductions. It is the oogamous between the flagellate sperms और anthracite के बीच में। किसके बीच में करता है ये? हाँ, फ्लैजेलेट स्पर्म। फ्लैजेलेट स्पर्म मीन्स फ्लैजिला तो आप लोगों को पता है ना, इससे पहले आप लोगों को बताए थे मैंने। ब्रांच के समान रहते हो, है ना। और वो और एंथ्राइज़ाइट के बीच में ये क्या करते हैं? एक तैयार करते हैं और उस एक को हम बोलते हैं ओस्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। ब्रायोफाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो मेल सेक्स ऑर्गन है, क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन वो क्या है? एंथ्रीडियम है। इंपॉर्टेंस है, एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्कियोनियम। क्या है? आर्कियोगोनियम। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर। अब ब्रायोफाइट्स तो ये लैंड फॉर्म में भी है, एक्वाटिक में भी है, लेकिन इनका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है इनको या फिर फर्टिलाइजेशन करना है तो इनको पानी की जरूरत रहती है। पानी में करते हैं। क्या में करते हैं ये? पानी में। अंडरस्टैंड? अब इसकी इंपॉर्टेंट क्लासेस कौन सी है? हमने क्लासिफिकेशन देखा था, टैक्सोनॉमी में देखा था। किंगडम, जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, है ना। तो इसकी क्लासेस कौन सी है? 3 साइंटिस्ट ने इसके क्या करे थे? क्लास प्रपोज किए थे। कैम्पबेली 1940 में, स्मिथ 1955 में और तख्ताजाम 1953 में। डिवाइडेड ब्रायोफाइटा इनटू 3 क्लासेस। ये तीनों साइंटिस्ट ने 3 क्लासेस। ओके, हेपेटिस की, एंथ्रोसिरोटी और मस्की। हेपेटिस किसने किया था? कैम्पबेली। स्मिथ ने एंथ्रोसिरोटी किया था और मस्की यह जो तख्ताजाम जन जो है उन्होंने किया था। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद एक साइंटिस्ट 1957 में आए, बॉटनिस्ट। उन्होंने इनके नाम बदल दिए, इन क्लास के नाम बदल दिए। प्रोस्क्यारस साइंटिस्ट का नाम क्या है? प्रोस्क्यारस। हेप्टेक की कर दिया हेप्टिकोप्सिडा। हेप्टिक का क्या कर दिया? एंथ्रोसिरोटी का कर दिया एंथ्रोसिरोटोस्पिडा और मस्की का कर दिया ब्रायोस्पिडा। क्या कर दिया? ब्रायोस्पिडा। अब हम पहला देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पहला क्लास। पहले क्लास में क्या कहते हैं? पहला क्लास क्या है?
हेपेटिकोसिडा। द लैटिन वर्ड हेपेटिका मीन्स लिवर। लैटिन वर्ड्स हेपेटिका किसको बोलते हैं? लिवर को। और इसमें लिवर वर्ड्स ब्रायोफाइटा प्रेजेंट है। कौन से? लिवर वर्ड्स पॉपुलरली नोन एज लिवर वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज स्मॉल। जो पहला क्लास है हेपेटिकोसिडा, इसकी जो प्लांट बॉडी रहती है वो कैसे रहती है? स्मॉल रहती है, डॉर्सिवेंट्रल रहती है, थैलोस और लीफ एक्सिस प्रेजेंट रहते हैं। ये क्लोरोफाइलस सेल कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट। इनमें बहुत से क्लोरोफाइल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और क्लोरोफाइल सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। ओके। राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर। इनके जो राइजोइड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? यूनिसेलुलर रहते हैं। सेकेंड क्लास है एंथोसेराटोप्सिडा। इसमें गैमेटोफाइट इस थैलॉइड रहता है। इसका गैमेटोफाइट्स एयर चेम्बर एंड एयर पोर्स आर एब्सेंट। इनमें एयर चेम्बर और एयर पोर्स आर कैसे है? एब्सेंट है। बट म्यूसिलस कैविटीज में भी प्रेजेंट। राइजोइड्स आर ओनली स्मूथ वॉल। एक जो राइजोइड है उसकी जो वॉल रहती है वो कैसे रहती है? स्मूथ रहती है। और इसमें स्केल्स आर एब्सेंट। इसके जो इसके रहते हैं ना वो एब्सेंट रहते हैं। थर्ड है क्लास ब्रायोस्फीरा। थर्ड कौन सा है? ब्रायोस्फीरा। द मेंबर्स ऑफ ब्रायोस्फीरा आर कॉमनली नोन एज मॉसेस। जो मॉसेस नाम तो सुना होगा। मॉसेस जो आते हैं वो काय में आते हैं? ब्रायोस्फीरा में आते हैं। थर्ड क्लास में आते हैं। काय में आते हैं? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास मीन्स वो वाला थर्ड क्लास नहीं, ठीक है? यहाँ पर दूसरा। गैमेटोफाइटिक इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू स्टेज। गैमेटोफाइट्स जो ब्रायोस्फीरा के जो गैमेटोफाइट्स है वो कितने स्टेज में डिवाइड किए गए हैं? 2 स्टेज में। ओके। प्रोस्ट्रेट प्रोटोनेमा और इरेक्ट रेडियल लीफी शूट। कितने फेज है इसके? 2। प्रोस्ट्रेट प्रोटोनेमा, ठीक है। और सेकेंड है इरेक्ट रेडियल लीफी शूट। अब इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सॉइल कंजर्वेशन का काम करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन समझते हो ना? यस। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का काम करते हैं। यूज इन नर्सरी में भी इसका यूज करते हैं। एंटीबायोटिक में भी इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसमें ब्रायोफाइट्स में फ्यूनेरिया हो गया मॉस, ये भी ब्रायोफाइट्स में आता है। रिशिया जो है ये भी काय में आता है? ब्रायोफाइट्स में आता है। अब थर्ड कौन सा बचा है? क्रिप्टोगैमी में थर्ड कौन सा है? टेरिडोफाइट है ना? ये हम कल देखने वाले हैं।